हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 की, जो कि इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये एग्ज़ाम में कई बार आया भी है। और साथ ही साथ ये एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ भी है, इसकी कहानी भी कुछ अच्छी है जिससे आपको कुछ सीख मिलेगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले लाइन से। एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। तो देखिए, गया था तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम बनाते हैं एक शेर, तो होगा ए लॉयन। एक शेर, बात हो रही है एक शेर की, तो अ लॉयन। हो जाना बिकेम, बात किया था मैंने कि हम जब सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, तो जब सब्जेक्ट हम लिख लिया तो अब हम शुरुआत करते हैं पीछे से। हम पीछे से सेंटेंस को बनाते हैं। तो ए लॉयन बिकेम, अब बताइए क्या हो गया था, बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। तो बिकेम वेरी ओल्ड एंड वीक। ठीक है, ए लॉयन बिकेम वेरी ओल्ड एंड वीक। तो हमारा ये जो पहला लाइन है वो बन गया है कि ए लॉयन बिकेम वेरी ओल्ड एंड वीक। दूसरी लाइन देखिए क्या है, वह शिकार को नहीं जा सकता था। तो शिकार को मतलब शिकार करने नहीं जा सकता था। तो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो वह किसकी बात हो रही है, लॉयन की। तो ही लिख लेंगे लाइन के लिए। नहीं जा सकता था तो यहाँ पर हो जाएगा सकने के लिए कुड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए कुड का यूज़ कर लिया, नहीं तो फिर कैन का यूज़ करता। तो ही कुड नॉट गो, अब कहाँ नहीं जा सकता था, शिकार को। तो ही कुड नॉट गो टू हंट, हंट मीन्स शिकार को। तो ये बन गया ही कुड नॉट गो टू हंट। तो हमारा पहला लाइन दूसरा लाइन बनकर के तैयार हो गया। अब देखिए क्या है, वह एक गुफा के द्वार पर रहता था। तो फिर ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो वह बात हो रही शेर की, तो वह के लिखेंगे ही। रहता था, तो रहने के लिए क्या हो जाएगा, लिव्ड। कहाँ रहता था, गुफा के द्वार पे, एट द गेट ऑफ अ केव, केव मीन्स गुफा। तो गुफा के द्वार पर रहता था, तो हम लिख देंगे ही लिव्ड एट द गेट ऑफ अ केव। यहाँ पर एक केव का मतलब हो गया किसी गुफा के द्वार पर रहता था। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया यहाँ से यहाँ तक की। और इसको बनाने का कई तरीका और भी था। अगर आप कहीं टेनियर या सीरीज या कहीं पर भी इसकी सॉल्यूशन मिलती है, तो रहने के लिए ले का प्रयोग किया गया होगा। तो वहाँ पर वो बनेगा कि ही ले एट द माउथ ऑफ द केव। ठीक, माउथ का भी यूज कर सकते हैं द्वार के लिए। खैर, फिर कह रहा एक दिन एक गिद्ध उधर से गुजरा। तो होगा वन डे, एक दिन। अब क्या, एक गिद्ध, ए जयकाल, उधर से गुजरा, पास्ट आउट दैट वे। दैट वे मीन्स उस रास्ते से गुजरा। तो देखिए क्या बन गया कि एक दिन, वन डे, एक गीदड़, एक जयकाल, गुजरा, पास्ड आउट, उधर से का हो जाएगा दैट वे। तो यहाँ तक का सेंटेंस हमारा बन गया। फिर क्या लिखा है, शेर ने उससे कहा, द लॉयन आस्क्ड, या हम कहते हैं टोल्ड, द लायन टोल्ड हिम, कॉमा, द लायन टोल्ड हिम, शेर ने उससे कहा मेरे पास आओ। तो मेरे पास आओ का क्या होता है, कम टू मी। मेरे पास आओ का होता है कम टू मी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, फुल स्टॉप के बाद आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, इन्वर्टेड का बंद। आई माने मैं, चाहता हूँ, वांट क्या करना चाहता हूँ, बात करना, टू टॉक तुमसे यानी कि टू यू। तो यहाँ तक बन गया, इन्वर्टेड कामा में अभी नहीं बंद हुआ है। फिर कह रहा मैं बिल्कुल अकेला हूँ, आई एम क्वाइट
अलोन। बिल्कुल के लिए क्या होता है? क्वाइट। बिल्कुल के लिए होगा क्वाइट, हमने लिख दिया क्वाइट। अलोन मीन्स अकेला। अब इन्वर्टेड कामा आपका हो गया बंद। तो इतनी बात शेर ने कहा। कह रहा इस पर गीदड़ ने कहा, तो हम गीदड़ ने कहा मतलब गीदड़ ने जवाब दिया होगा। तो लिखेंगे जयकाल रिप्लाइड। क्या उसने कहा? मुझे डर है। तो मुझे डर है यानी कि मुझे डर है क्या होगा? आई एम अफ्रेड। अब कह रहा है कि तुमसे मुलाकात करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होगा। तो की के लिए हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट। फिर क्या? तुमसे मुलाकात करना, तो माई मीटिंग विथ यू। माई मीटिंग विथ यू का मतलब तुमसे मुलाकात करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होगा। तो माई मीटिंग विथ यू एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। होगा के लिए हम विल, चूंकि फ्यूचर टेंस का दिख रहा है तो विल। अच्छा नहीं होगा तो नॉट बी। अच्छा नहीं होगा तो नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बी। अच्छा यानी गुड। किसके लिए? मेरे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये बन जाएगा कि आई एम अफ्रेड दैट माई मीटिंग विथ यू विल नॉट बी गुड फॉर माई हेल्थ। इसका मतलब ये है कि जो जयकाल है बहुत होशियार है, वो समझ रहा था बात को। फिर शेर ने कहा, तो लिखेंगे द लायन सेड कॉमेंट कामा मैं इतना बूढ़ा मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ। तो कह रहा है कि मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे हानि पहुँचा सकता हूँ। तो कह रहा है द लायन सेड कॉमेंट कामा आई हैव ग्रोन सो। देखिए ग्रोन मिस हो गया, हैव चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हो गया हूँ। सो ओल्ड मन इतना बूढ़ा, एंड वीक मिस दुर्बल हो गया हूँ। देन हाउ कैन आई, क्योंकि यहाँ लिखा है भला मैं तुम्हें कैसे नहीं पहुँचा सकता हूँ, इसको इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। तो हाउ कैन आई हार्म यू, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको? तो देखिए इस सेंटेंस को हमने क्या, अगर हम चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे हाउ कैन आई हार्म यू एज यू नो आई हैव ग्रोन सो एंड वीक। इसको तरीका बनाने का ये भी था, एक बार फिर से सुनिएगा। द लॉयन सेड हाउ कैन आई हार्म यू एज यू नो, जैसे कि तुम जानते हो कि आई हैव ग्रोन सो ओल्ड एंड वीक। इस तरह से भी तरीका सही था और ये भी तरीका आपका सही है। फिर हम जरा देखें आप क्या कहता है। उसने फिर कहा, ही सेड अगेन कामा उसने फिर कहा, तो ही सेड अगेन। पैर के चिन्ह देखकर तुम समझ सकते हो कि मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं। तो पैर के चिन्ह देख करके, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या आ गया? देख कर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सीइंग द, क्या देख करके? पैर के चिन्ह। तो पैर के चिन्ह का होता है फुटप्रिंट्स। सीइंग द फुटप्रिंट्स यू कैन अंडरस्टैंड या फिर इमेजिन। यू कैन अंडरस्टैंड या फिर इमेजिन, तुम समझ सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मैनी। देखिए हाउ मैनी कितने लोग, तो यहाँ पर है कितने लोग मिलने आते हैं। तो हाउ मैनी पीपल, अब यहाँ पर लोग का मतलब जानवरों से है, तो वहाँ पर हम पीपल का यूज कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मैनी पीपल, कितने लोग आते हैं, कम टू मीट मी। तो ये बन गया यहाँ तक की। एक बार फिर से समझिए। उसने फिर कहा
पैर के चिन्ह देखकर तुम समझ सकते हो कि मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं। तो सीइंग द फुटप्रिंट्स, पैर के निशान देख करके, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग, कम टू मीट मी, कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं। अब देखिए इनकी बात यहाँ पर ख़त्म। अब बात चालू होती है गीदड़ की। तो गीदड़ ने उत्तर दिया, तो लिखेंगे द जैकल रिप्लाइड। क्या जवाब दिया? कॉमा का मैं यहाँ लगा लेंगे हम, इन्वर्टर कामा में ये बात होगी यहाँ पर, समझिएगा आपको। तुम्हारी गुफा की ओर जाते हुए बहुत से पदचिन्ह हैं, परंतु कोई चिन्ह गुफा से लौटने वाले दिखाई नहीं देते हैं। इस चीज़ को ज़रा ध्यान समझिएगा इसको बनाने के लिए। तुम्हारी गुफा की ओर जाते हुए बहुत से पद चिन्ह हैं, तो लिखेंगे देयर आर मैनी footprints, there are many footprints going towards your cave। या इसको समझिए ध्यान से कि तुम्हारी गुफा की ओर जाते बहुत से पद चिन्ह हैं। तो there are many footprints going towards your cave। अब यहाँ पर going का यूज़ कीजिए या फिर पॉइंटिंग का यूज़ कीजिए। पॉइंटिंग मैंने दिखा रहे हैं, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर गोइंग या फिर पॉइंटिंग, दोनों सही होता है। तो देयर आर मैनी फुटप्रिंट्स, ऐसे सेंटेंस को देयर आर से बनाते हैं। तो देखिए देयर आर मैनी फुटप्रिंट्स गोइंग टुवर्ड्स योर केव, जाते हुए बहुत से पदचिन्ह हैं, कामा, बट, किंतु कोई चिन्ह गुफा से लौटने वाले दिखाई नहीं देते हैं। तो बट देयर इज नन, कोई नहीं, तो यहां पर इज का प्रयोग होगा, बट देयर इज नन showing the, but there is none मतलब कोई भी नहीं, showing मैंने दिखा रहा, the returning, क्या चीज? रिटर्निंग मतलब कि लौटने वाली, but there is none showing the returning footprints from your cave। तो देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि तुम्हारी गुफा की ओर जाते हुए बहुत से पदचिन्ह हैं। तो देयर आर मैनी फुटप्रिंट्स गोइंग टुवर्ड्स योर केव, परंतु कोई भी, बट देयर इज नन शोइंग, दिखा रहा है, कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है। रिटर्निंग फुटप्रिंट्स यानी वापस आने वाले पदचिन्ह नहीं दिखा रहे हैं फ्रॉम योर केव से, और इन्वर्टेड कामा आपका हो जाएगा बंद, क्लोज। तो इस प्रकार से इस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को हम लोगों ने इंग्लिश में बनाना सीखा। अगर आपको ये समझ में आया है, चूँकि ये एक स्टोरी जो थी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें जयकाल के बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है और वो किस प्रकार से चुंगल से जो है छुटकारा पाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।